प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार बुराड़िया से आचार्य अर्थशास्त्र बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर में हम व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर और अचर चल राशियों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। स्टॉक तथा प्रवाह चल राशियों के बारे में भी अध्ययन किया था। एक दूसरे की निर्भरता और इनमें अंतर, और एक अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में किया जाता है। ये वर्गीकरण सबसे पहले 1933 में ओसेलो विश्वविद्यालय नॉर्वे के प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे एक उपभोक्ता के भोग की समस्या अथवा एक फर्म की कीमत निर्धारण की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले अब हम व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र को लेंगे। अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द ग्रीक के माइक्रो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है इकाई के रूप में 10 लाखवां भाग, लघु या छोटा होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा, महत्वहीन या तुच्छ है। इसका इतना ही महत्व है जितना समष्टि अर्थशास्त्र का। विलास के अनुसार अर्थशास्त्र में व्यष्टि शब्द से मतलब उपभोग, निवेश, बचत आदि तत्वों का छोटे छोटे भागों में बांटा जाना है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, किसी एक विशिष्ट वस्तु के मूल्य का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम समूह का अध्ययन करते हैं, जैसे एक बाजार, मांग वक्र जो कि व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ है, का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। परंतु इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय स्तर या बड़े समूह का अध्ययन नहीं करते। व्यष्टि अर्थशास्त्र उत्पादन की रचना या बंटवारे का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन के स्तर का अध्ययन करता है। इसकी परिभाषा वाटसन के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाई से है। ये उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा बाजार के व्यवहार से संबंधित है। प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार व्यष्टिगत या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। इसमें पहला, विशेष वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में स्रोतों का बंटवारा किस प्रकार होता है। दूसरा, इन वस्तुओं सेवाओं का लोगों में वितरण कैसे किया जाता है। तीसरा, वे कितनी कुशलता से वितरित किए जाते हैं। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत का अध्ययन एक विशेष वस्तु जैसे गेहूं, कपड़ा आदि की कीमत कैसे निर्धारित होता है तथा कितनी कुशलता के साथ विभिन्न स्रोतों का वितरण व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में किया जाता है। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विभिन्न उद्योगों की प्राप्ति के साधनों के बंटवारे से है। इन अर्थशास्त्र का संबंध निम्न समस्याओं से है। पहला, मांग का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का अध्ययन भी किया जाता है। उपभोक्ता की मांग तो उसकी अधिकतम संतुष्टि से संबंधित मांग का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा, उत्पादन का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। एक फर्म उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती है।
इनसे संबंधित उत्पादन फलन उत्पादन के नियमों का अध्ययन उत्पादन सिद्धांत में किया जाता है। तीसरा, कीमत निर्धारण का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न परिस्थितियों में खरीदा व बेचा जा सकता है, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में वस्तुओं की कीमत निर्धारण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कीमत निर्धारण सिद्धांत में किया जाता है। चौथा, साधन कीमत सिद्धांत। वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है तथा उसका उत्पादन के साधनों में साधन कीमत अर्थात मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ आदि के रूप में बंटवारा किया जाता है। साधन कीमत के निर्धारण अथवा बंटवारे से संबंधित समस्याओं का अध्ययन साधन कीमत सिद्धांत में किया जाता है। साधनों का इष्टतम बंटवारा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध उत्पादन के इष्टतम बंटवारे से है। अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र में कितनी कुशलता के साथ उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के साधनों का बंटवारा हो रहा है। साधनों के कुशलतम बंटवारे की स्थिति में उपभोक्ता फर्म संतुलन की स्थिति में होता है, अतः इसमें संतुलन की शर्तों का भी अध्ययन किया जाता है। छठा, कल्याण अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कल्याण अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। कल्याण अर्थशास्त्र में एक आदर्श अर्थव्यवस्था की परिभाषा देने का प्रयत्न करता है। इस संबंध में लोगों के उपभोक्ता द्वारा उत्पादों का कल्याण में वृद्धि की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। व्यष्टिगत या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों ही महत्व है। केन्स के सामान्य सिद्धांत और के प्रकाशन में समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ, फिर भी व्यक्तिगत अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व में कोई कमी नहीं आई है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का महत्व उद्यम अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण प्रदान करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रणाली का नियोजन समन्वय करने के लिए कोई भी संस्था नहीं होती। ऐसे निर्णय का उत्पादन कैसे किया जाए, क्या पैदा किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे वितरण किया जाए, क्या उपभोग किया जाए, और बिना किसी बाहरी शक्ति के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत एक केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था में नियोजन अधिकारी के अभाव में कार्यकुशलता की कुशल प्रणाली को प्राप्त किया नहीं जा सकता। दूसरा, भविष्यवाणी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भविष्यवाणी के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, परंतु ये भविष्यवाणी कुछ शर्तों पर आधारित होती है, जिनका निम्नलिखित रूप होता है। यदि एक विशेष घटना घटित होती है तो उसका कुछ विशेष परिणाम निकलेंगे। तीसरा, आर्थिक नीतियाँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ सीमा तक सरकार की आर्थिक नीतियों को उपयुक्त व्यक्त करती है। किसी वस्तु के उपयोग तथा उत्पादन पर लगे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण द्वारा आसानी से जाना जा सकता है। चौथा, आर्थिक कल्याण के लिए। कल्याण अर्थशास्त्र का संबंध सामाजिक कल्याण के अधिकतम करने के लिए है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक कल्याण की शर्तों का समीक्षा करने के लिए किया जाता है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। छठा है रेखीय प्रयोजन के लिए। सातवां, उत्पादन के साधनों का इष्टतम उपयोग। आठवां, बाह्यताओं की समस्या। नवा, सार्वजनिक वित्त में सहायक होता है। 10वां, प्रबंधकीय निर्णय। 11वां, मॉडलों का निर्माण। अतः हम कह सकते हैं कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण आधुनिक आर्थिक सिद्धांत की बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी शाखा है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य सीमाएं निम्नलिखित है। पहली, अज्ञातात्मकता। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अधिकतम अज्ञातात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत से आर्थिक तत्व स्थिर मान लिए जाते हैं, अतः अर्थशास्त्र का ये भाग काफ़ी सीमा तक अवास्तविक भी है। गलत निष्कर्ष। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे कई दशाओं में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सही नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए, बचत करने एक व्यक्ति के लिए अच्छा है, परंतु यदि समाज के सभी व्यक्ति बचत करने लगे तो सारी अर्थव्यवस्था के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती, क्योंकि ऐसा करने से उपभोग वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और रोजगार कम होंगे और राष्ट्रीय आय में भी कमी आएगी। तीसरा, अवास्तविक मान्यताएं। ये आर्थिक विश्लेषण कई अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण रोजगार, निजी हित, पूर्ण प्रतियोगिता आदि पर आधारित है, परंतु वास्तविक जीवन में ये धारणाएं नहीं पाई जाती हैं।
तीसरा, सीमित क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है। कई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों तथा समस्याओं जैसे राजस्व नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रा नीति, बेरोजगारी आदि का इसके अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। संक्षेप में प्रोफेसर बिलाव ने ठीक ही कहा है कि यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी है, परंतु सिर्फ सिद्धांतों ने चकाचौंध नहीं हो जाना चाहिए। ये अर्थशास्त्र के विश्लेषण का उपकरण मात्र है, जिसे इतिहास, सांख्यिकी तथा गणित जैसे अन्य उपकरणों द्वारा सहित प्रयोग में लाना चाहिए।